जय जोहार। आप मन देखा तो IBC 24 महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बाने गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा और समाचार देखबो विस्तार ले। रायपुर में तेजी ले बढ़त कोरोना संक्रमण के बाद एक दरी फिर लॉकडाउन के फैसला ले गए है। तो 9 अप्रैल ले 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रही। इधरी सख्ती पहले ज्यादा हुई तो संगे संग लॉकडाउन के उल्लंघन ऊपर सख्त कार्रवाई घलो करे जाही। आवा जानथन के का खुला रही और का बंद। आपको बता दें रायपुर जिला के सब्बो सीमा सील करे जाही। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन जानकारी देने तो सलग बढ़ा थे कोरोना और संक्रमण लेके ये फैसला लेके है। लॉकडाउन के फैसला 19 अप्रैल भिनिया 6 बजे तक का लॉकडाउन रही। तो लॉकडाउन के कड़ाई ले पालन कराया जाए। आप बता देते कि काय रही बंद। शराब दुकान बंद रही। संगे संग शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय बंद रही। सब्बो धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रही। केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक निजी कार्यालय और बैंक बंद रही। मेडिकल दुकान के अलावा सब्बो दुकान घलो बंद रही। किराना और सब्जी की दुकान घलो बंद रही। एक पहले लॉकडाउन में छूट रही लेकिन ये दरी बंद रही। परीक्षा ला छोड़ के सब्बो शैक्षणिक गतिविधि बंद रही। और कहां छूट मिली है घलो बता देथन। मेडिकल दुकान खुल ही फिर होम डिलीवरी ला प्राथमिकता दी जाही। पेट्रोल पंप खुल ही फिर जरूरी और सरकारी वाहन ला ही पेट्रोल लेके अनुमति मिली। दूध वितरण भिनिया 6 बजे ले 8 बजे और संझा 5 बजे ले 6:30 बजे तक होगी। तो दुग्ध पार्लर ला सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी होगी। पशु चारा की दुकान भिनिया 6 बजे ले 8 बजे और संझा 5 बजे ले 6:30 बजे तक खुले रही। तो LPG गैस सिलेंडर के खाली होम डिलीवरी होगी। औद्योगिक संस्थान कैंपस के भीतर मजदूर ला राख के उद्योग के संचालन करे जा सकी। ATM और अस्पताल खुला रही। कोरोना संक्रमण रोकथाम पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस के काम चलत रही जैसे चलत है। अभी भी रेलवे एयरपोर्ट और टेलीकॉम संचालन ले जुड़े ऑफिस खुला रही। खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग के परिवहन जारी रही। तो आदेश के उल्लंघन करे मां कड़े कार्रवाई करे जाए। ये दरी पहले ज्यादा सख्ती करे जाए। बिना कारण के घूमे ऊपर 15 दिन पर वाहन जब्त करे जाए। चालानी प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई करे जाए। संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। सौरभ परियार अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर अमर संग जुड़ा थे। सौरभ, पहली तो सरकार बोलत रही है कि लॉकडाउन नहीं करे चाहिए, लेकिन जौन तरीका ले संक्रमण बढ़ी से ओकर बाद चौतरफा दबाव जब आई से तो सरकार ला लॉकडाउन के फैसला लेबर पड़ी से आज कलेक्टर निर्देश जारी करे। का कुछ खास बात है निर्देश में? बिल्कुल देखो, लॉकडाउन किए गए हैं, परसों ले होना है। ये लॉकडाउन बहुत पहले लग जाना रही से और मांग भी होती रही से लोगन के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रही से सबो कलेक्टर मन ला कि कलेक्टर अपन स्थानीय वहाँ की परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन कर सकते। और जिस हिसाब से हम देखें कि पिछले एक हफ्ते से लगातार रायपुर में
कोरोना के आंकड़ा बढ़ा थे और कल हम देखें कि 1000 से ज़्यादा आंकड़ा है और पूरे अगर प्रदेश पर देखी तो मौत के आंकड़ा भी सबसे ज़्यादा रायपुर में है। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा भयावह है और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में ना हो सके एक स्थिति लॉकडाउन किए गए हैं। 9 से 19 तारीख तक के लॉकडाउन है। मतलब 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें यही है जो पहले समय के लॉकडाउन में नहीं रही से वे समय के लॉकडाउन में है। सबसे पहले तो किराना और सब्जी की दुकान जेला लेके सबसे ज़्यादा भीड़ रही थे वही पहले बंद किए गए हैं लॉकडाउन में। दोनों दुकान नहीं खुले, ना तो सब्जी मार्केट लगा है ना तो किराना की दुकान खुले। कहीं ना कहीं एक पहले देखने मिल जाती से कि सब्जी के मार्केट ला 2 घंटा खोल दिए जाती से हजारों लोग पहुंचत रही से। एक अलावा किराना की दुकान ला 2 घंटा खुले वो हजारों लोगन पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के रोकथाम होना रही से, कोरोना पूर्ण रूप से खत्म होना रही से वो नहीं हो पाई। एक स्थिति पहली बार ये निर्णय लिए गए है और काफ़ी सख्त लॉकडाउन है कि अब जो है 10 दिन तक न तो अपना सब्जी मिल सके न तो किराना की दुकान मिल सके। लेकिन दूसरा एक ये भी है आम लोगन ला समझेल पड़ी, आम लोगन वाला ज़्यादा हाय तौबा मचाए की जरूरत भी नहीं है। अगर ओला केवल 10 दिन के सामान चाहिए तो 2 दिन खुला रही कल और परसों, तो वो हिसाब से वो जो है अपन सामान ला खरीदे वो जो है ज़्यादा एकदम से खरीदे की कोशिश ना करे कि अब तो लॉकडाउन बढ़त जाही ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए लोगन वाला। खबर की सरकार स्पष्ट कर दे कि 19 तारीख तक के रही। तो अगर आपके पास राशन नहीं है या ज़रूरत की जो चीज़ नहीं है ओला आप केवल 10 दिन के खरीदो। ये लोगों से अपील भी ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते खबर की अफरा तफरी के माहौल हो जाती। नहीं तो दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी देखेगी इसकी स्टूडेंट जिन्हें जेखर 18 तारीख के 16 तारीख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हजारों स्टूडेंट मतलब बैठना है वो मतलब छूट दिए गए हैं। और एक अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो पिछले लॉकडाउन में नहीं रही से शासकीय अर्ध शासकीय जिन कार्यालय है ओला पूरी तरीके से बंद किए गए। एक पहले देखल गए रही से कि वहाँ जिन कर्मचारी है वो मन जा सकत रही से, अधिकारी है ते मन जा सकत रही से। लेकिन एक बार किए गए कि वर्क फ्रॉम होम आपको सीधे घर से ही काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश जिन पहली बार के लॉकडाउन रही से ओकर से अलग है और संभव है कि 10 दिन के लॉकडाउन किए जाने 9 से 19 के लॉकडाउन किए जाने से जिन कोरोना के चैन है तेना जरूर टूटी। खबर की बताए जाते वैज्ञानिक मन के अनुसार कि कोरोना के चैन लोग टूटा में 14 दिन के जरूरत होते। लेकिन अभी जिन स्थिति है वहाँ 7 से 8 दिन ही जिन्हें पर्याप्त है। ऐसे में संभव है कि जिन अभी आंकड़ा 10,000 तक के पहुंच चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़ा, वो आंकड़ा में गिरावट जरूर आई। वो आंकड़ा में गिरावट आए के बाद राज्य सरकार एक बार फिर से निर्णय ली कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। खबर की अगर पूर्णतः लॉकडाउन किए जाना है, पूर्णतः अगर कोरोना ला खत्म करना है या केस ला कम करना है, जैसे हम पहले देखते रहे कि 400-500 तक के केस आवत रही से कुछ दिन पहले तक के, तो वही आंकड़ा ला वही स्थिति में फेल लाए बर का राज्य सरकार ला एक बार फिर से 19 तारीख के सोचेल पड़ी कि लॉकडाउन किया जाना नहीं किया जाना है। अब देखेल पड़ी कि राज्य सरकार ए वाले लॉकडाउन के बाद आने वाला दिनों में अवकाश बिल्कुल जोन तरह के स्वरूप है, जोन तरह की शक्ति है मैं दिखा थे सौरभ, साफ तौर पे पता चला था कि सरकार अब ये 10 दिन के बाद ये बढ़ाए के मूड में नहीं है, लेकिन ये सख्ती करके जरूर ये ला नियंत्रित करे की कोशिश करे जाए, फिर ओकर बाद समीक्षा हुई तो देखे जाए। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थानागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया राज्य के स्वयंसेवी एनजीओ सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मल्ले राज्य में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति और ये स्थिति ले निपटे के उपाय के संबंध में सुझाव और सहयोग के आग्रह करीने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह में स्वयंसेवी समाज सेवी संस्था मन के पदाधिकारी मन और आने समाज के प्रमुख मन कई उपयोगी सुझाव के संग ही राज्य में कोरोना के रोकथाम पर शासन के संग कंधा ले कंधा मिला के सहयोग के आश्वासन दिए। संभागीय मुख्यालय में आयोजित ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय कमिश्नर, सभी जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत स्वयंसेवी समाज सेवी संस्था मन के पदाधिकारी और समाज प्रमुख शामिल हुई। प्रदेश में सलग बढ़त संक्रमण ला देखत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल बैठक करीन और बैठक ला लेके पूर्व मंत्री और विधायक बृजुमन अग्रवाल पत्रकार बल्ले गोल बात करीन और कहिन के मोर मुख्यमंत्री ले घलोक बात हुए है उन ला सुझाव दे कि शादी भवन होटल समेत कई स्थान में कोविड सेंटर बनाए जा सकते, ये में विचार करना चाहिए। संगे संग छत्तीसगढ़ सरकार ला मध्य प्रदेश के तर्ज में एक्सपर्ट्स के कमेटी बनाना चाहिए और कहीं के पहली मुफ्त दवाई मन के जौन वितरण होते रहे अब उन दवाई मन के वितरण ही नहीं हो पाते। उन कहीं के भाजपा तय करे कि मुख्य सचिव ले भेंट करके कोरोना के व्यवस्था के बारे में जानबो।
हम सभी जिलों के कलेक्टरों को पर्याप्त अधिकार और पैसा देकर और कोरोना से निपटने के लिए उनको सक्षम बनाना चाहिए। खाली ये बोलने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने कहा कि अभी क्योंकि अप्रैल मई में शादियां हैं तो जो धर्मशालाएं और शादी घर है वो हमें मिलना मुश्किल होगा, तो जो भी स्कूल कॉलेज है जैसे उनको आइडेंटिफाई कर हमको तुरंत वहाँ पर कोविड सेंटर खोलना चाहिए। सरगुजा जिला में बीते एक सप्ताह के भीतर लगभग 1000 कोरोना संक्रमित मिलेले हड़कंप माच गए। आलम यह है कि आंकड़ा हर दिन बढ़त जाते और एकर स्थिति प्रशासन के संगे संग स्वास्थ्य विभाग की चिंता घलो बढ़ गए है। बढ़त संक्रमण ला लेके लोगन के संग स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही घलो आगुआ है। जिला में होम आइसोलेशन के सख्ती ले पालन नहीं कर जाते। यही कारण है कि कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार के लोगन मन बिना जांच कराए खुलेआम घूमत है, जेखर संक्रमण के खतरा और बढ़ गए। बीते एक सप्ताह के आंकड़ा में नजर डाले जाए तो लगभग 1000 ले ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आगुआ है और यही कारण है कि अब कलेक्टर होम आइसोलेशन में रहिए संक्रमित मरीज के परिवार के लोगन के परीक्षण कराए के संग ही ओकर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आए तक बाहर निकले ले मनाही कर दे। एकर पर बकायदा नोडल अधिकारी तय करेगे है और अगर लोगन एकर पालन नहीं करत है तो उनकर खिलाफ कार्रवाई के निर्देश घलोक जारी करेंगे। होम आइसोलेशन के जो भी पेशेंट्स हैं उन लोगों का स्टिकर सामने में फटाफट लग जाना चाहिए। उनको 4 घंटे के अंदर उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाना चाहिए ताकि वहाँ के उनके परिवार के जो भी लोग हैं उनका सभी का जांच किया जा सके और उनका जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाता उनके सारे समस्त परिवार वालों को निकलने से मना किया जाए ताकि संक्रमण रोकने में हम कहीं ना कहीं पर इसको रोक सकें। बीजापुर नक्सल हमला में 22 जवान ला खोए के बाद अब केंद्र सरकार नक्सली मन ले आर पार के मूड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में हुए बैठक में आक्रामक तेवर दिखा रही। नक्सली वार्ता और जवान की रिहाई ले लेके राज्य सरकार ले बातचीत करत ये बेरा सरकार कश्मीर मॉडल ऊपर विशेष अभियान चलाए के निर्देश दे है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह कही के लीडरशिप और राजनीतिक कमजोरी के वजह ले ये तरह के हादसा हुआ थे। ये जरूरी है कि जवान मन के मनोबल ऊंचा राखे बर नक्सली मन के खिलाफ एकर ले ज्यादा आक्रामक और सुनिश्चित कार्रवाई करे जाए। उन एकर बर डेडलाइन घलोक बनाए। शाह निर्देश दिए कि 2023 तक बस्तर के इलाका ले बटालियन नंबर 1 के नामो निशान पूरा तरह ले खत्म होना चाहिए। राज्य सरकार घलोक नक्सली मन के खिलाफ आक्रामक अभियान ऊपर सहमति जताते हुए जल्द से जल्द बस्तर ले नक्सली मन के खात्मा पर सरकार के संग कदम ले कदम मिलाए के बात कही नहीं। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। बीजापुर जिला के तर्रेम टेकलगुड़ा और जोनागुड़ा के बीच हुए 3 अप्रैल के मुठभेड़ में 22 जवान शहीद और 32 जवान घायल हुई हैं। उन्हें एक जवान ला नक्सली मन सिकंजा में है। नक्सली मन जवान ला छोड़े पर सरकार डहाले मध्यस्थ लोगन के नाव जारी करे के शर्त राखी ने और दूसरा डहार जवान के फोटो भेज के सरकार और परिजन ला अब तक जवान के सुरक्षित होए के संकेत दी नहीं। बता के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता सोरी सोरी जवान छुड़ाए के पहल करे बर रवाना हुई है। वहीं दूसरा डहार नक्सली मन जवान के तस्वीर जारी करी है। ये तस्वीर में जवान सुरक्षित नजर आवत है। नक्सली मन डहार ले जारी करेगे तस्वीर में राकेश्वर सिंह मनहास ताड़ के पत्ता ले बने झोपड़ी में बैठे नजर आते हैं। तो हमार बानी हमर गोठ में अभिवरत के मुरदो विदा जय जोहार।